श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। निर्जला एकादशी 2024 ये श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम प्रवचन। तो पिछले प्रवचन का कुछ अंश लेकर कथा आगे सुनेंगे। श्री वेदव्यास कहते हैं, सुनिए, इस व्रत में जो लोग जल का नियम का पालन करते हैं वे पुण्यवान है। जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान, दान, जप और होम करते हैं उनको प्रत्येक प्रहर में करोड़ सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है और यह सब कुछ अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। निर्जला एकादशी किए बिना दूसरे धर्म के करने से कौन सा लाभ। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, सुवर्ण, अन्न, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। अतएव यह सब कुछ धर्म तुम करो। एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। इस लोक में वह चांडाल हो जाता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी का उपवास करके दान देते हैं वे परम पद को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मघाती, मद्यपानी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाले, हमेशा झूठ बोलने वाले, ये सब निर्जला एकादशी का व्रत करने से पाप रहित हो जाते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के विषय में विशेष बात यह है कि उस दिन स्त्री तथा पुरुष को श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। भगवान जलशाही का पूजन करके जल धेनु का दान करना चाहिए, अथवा धेनु दान करे अथवा धृत धेनु दान करे। उसके साथ अच्छी दक्षिणा और अनेक प्रकार का मिष्ठान अर्थात मिठाई ये भी दान करे। ये धार्मिकों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रयास पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट हो जाने पर मोक्ष देने वाले श्री हरि भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करते वे आत्मद्रोह करते हैं। ऐसे लोग पापी, दुराचारी और निश्चित रूप से दुष्ट हैं। जो लोग निर्जला एकादशी के दिन शांत दांत रहकर दान करते हुए श्री हरि की पूजा करते हैं, साथ में निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, वे आगामी 100 पीढ़ी को तथा अतीतकालिक 100 पीढ़ी को अपने साथ श्री भगवान के लोक में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो लोग योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वे सुवर्ण निर्मित विमान से स्वर्गलोक में जाकर पूजित होते हैं।
जो इस आख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो इसको पढ़ता है वे दोनों निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय, अमावस्या के समय श्राद्ध करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति इस आख्यान का श्रवण करने से भी हो जाती है। पहले मुंह धोकर फिर इस व्रत का नियम करना चाहिए। नियम करे कि मैं एकादशी के दिन निराहार रहूँगा, जल भी नहीं पीऊँगा। भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए मैं आचमन को छोड़कर दूसरा पानी नहीं पीऊँगा। द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। चंदन, धूप, पुष्प तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके इस मंत्र को पढ़े। हे देवदेव, हे ऋषिकेश, हे संसार सागर से पार करने वाले, जल कुंभ प्रदान करने के कारण आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करके मिश्रित जल, जिसमें मिश्री अर्थात चीनी मिली हुई हो, ऐसे जल युक्त घड़ों का दान करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इसलिए ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक कुंभ दान करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। इस तरह से जो पाप विनाशिनी द्वादशी व्रत को संपूर्ण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी समय से भीमसेन ने इस शुभ एकादशी को किया और यह उसी समय से पांडव द्वादशी के नाम से लोक में विख्यात हुई। अस्तु, अब यहाँ कथा संपूर्ण। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से कथा सुनाई। इस कथा में कुल 64 श्लोक है। अस्तु, देखते रहिए ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों के लिए मोरे श्याम चैनल, इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।